गुजरी थी तो आपने कहा था कि फास्टैग नहीं लगेगा, गारंटी है मेरी, आपने कहा था ना ऐसा? भाई साहब ये जो कंप्लेंट है ना डैशबोर्ड पे पड़ा है, कौन सा फायदा, मैं गाड़ी देख लेने दो, आप लोग काम के टाइम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। जो फास्टैग डैशबोर्ड में पड़ा है उसका फास्टैग हो जाता है, सबकी कंप्लेंट आ रही है। यहाँ पे जाके कंट्रोल रूम में, टोल के कंट्रोल रूम में, कंट्रोल के। लेकिन भैया आपने ये कहा था कि मेरी गारंटी है कि फास्टैग नहीं कटेगा। भाई शीशे की गारंटी लेता है, शीशे पे लगा है तो फिर नहीं, शीशे पे नहीं था गाड़ी के। जैसे ही कंट्रोल रूम में आते हैं तो ये भाई साहब जाने से मना कर देते हैं। किस प्रकार? वहाँ पे गया ना, आप ऊपर गए हो ना? हाँ ऊपर गया भाई, लेकिन आपने मना कर दिया था ना। किसने किया? आपने मना किया कि आप रील नहीं बना सकते टूल टैक्स पे। नहीं है, इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। आप किसकी परमिशन लेनी ये तो आप पड़ेगी? काम कर रहे हो। यही बोलना है, कलेक्शन के लिए बैठा है। आप नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। अगर वो छोड़ देगा चलो छोड़ो, उसने तो मना कर दिया। आप कह रहे हो उसने नहीं कहा होगा, हाँ। लेकिन मैं ऊपर जा रहा हूँ, आप ये कह रहे हो नहीं जाओ। आपने कहा नहीं जाना, अभी कहा था, अभी कहा, आपने रोका मेरे को। साथियों कुछ चोरियां दिन में होती हैं, कुछ चोरियां रात में होती हैं, लेकिन यहाँ पे ये छप्पर नुमा आप देख रहे हैं जिसको टोल प्लाजा कहते हैं, ये दिन में भी चोरियां करता है और रात में भी चोरियां करता है। अभी अभी की मैं बात बता दूं कि एक गाड़ी जो कि लोकल ही है यहाँ की गाड़ी, और वो टोल प्लाजा क्रॉस करती है, लेकिन जो ड्राइवर होते हैं, चालक जो होते हैं, वो कहते हैं कि भाई मैं लोकल हूं तो मेरा फास्टैग नहीं लगेगा, लेकिन साथियों फास्टैग काट लिया जाता है और उस गाड़ी के शीशे में फास्टैग नहीं लगा होता। गाड़ी के अंदर डैशबोर्ड में तर्स के अंदर वो फास्टैग लगा हुआ है, लेकिन 140-45 रुपए काट लिए जाते हैं। जब इसकी सूचना दी जाती है, उस अधिकारी को बताया जाता है, तो उसने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता और मेरी गारंटी है आपका कोई फास्टैग नहीं कटेगा क्योंकि आप लोकल हो। गाड़ी निकल जाती है, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी करनाल से आती है तो वो चालक अपने फोन में मैसेज देखता है कि उसके 140 रुपए कट जाते हैं। यानी कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी लूट है। जब चालक इनसे बात करता है तो ये साफ मना कर देते हैं। वो मैसेज भी दिखाया जाता है कि 6:45 पे गाड़ी यहां से गुजरी है, और ये मैसेज देख सकते हैं साथियों की किस प्रकार 145 रुपए काट लिए जाते हैं। गाड़ी का नंबर है 491B3153। यह गाड़ी बिल्कुल लोकल है। और साथियों मैं आपको बता दूं कि 10 किलोमीटर में जो गांव आते हैं वो बिल्कुल उनका फ्री होता है कि वो फ्री में जा सकते हैं, यहाँ पे कोई उनको पैसा नहीं लगता। ऐसी गाइडलाइन जारी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से खुली लूट इन लोगों ने मचा रखी है। जब मैंने बात करने की कोशिश की, यहाँ पे एक नाइट इंचार्ज है, तो उन्होंने भी साफ मना कर दिया कि मैं पैसे नहीं लौटाऊंगा और इसका कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता। बार बार आग्रह करने पर भी वो नहीं माना। देखते हैं क्या रहता है। आइए साथियों बात करने की कोशिश करते हैं एक बार। कि किस प्रकार इन लोगों ने लूट मचा रखी है। और ये टोल प्लाजा घोंडा के पास बस्तारा टोल प्लाजा है। बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब ये गाड़ी गुजरी थी या नहीं गुजरी थी? यहां से गुजरी थी तो आपने कहा था कि फास्टैग नहीं लगेगा, गारंटी है मेरी, आपने कहा था ना ऐसा? भाई साहब ये जो कंप्लेंट है ना डैशबोर्ड पे पड़ा है, कौन सा फायदा, मैं गाड़ी देख लेने दो, आप लोग काम के टाइम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। जो फास्टैग डैशबोर्ड में पड़ा है उसका फास्टैग हो जाता है, सबकी कंप्लेंट आ रही है। यहाँ पे जाके कंट्रोल रूम में, टोल के कंट्रोल रूम में, कंट्रोल के। लेकिन भैया आपने ये कहा था कि मेरी गारंटी है कि फास्टैग नहीं कटेगा। भाई शीशे की गारंटी लेता है, शीशे पे लगा है तो फिर नहीं, शीशे पे नहीं था, गाड़ी के डैशबोर्ड में था। आपने खुद कहा था कि नहीं कटेगा, मेरी गारंटी है। भाई साहब डैशबोर्ड पे पड़ा है, मोहम्मद थोड़ा जो आपका स्कैन हो तो हो जाएगा। हाँ जी भाई। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार साथियों इन्होंने कहा था कि अगर डैशबोर्ड में भी हो तो मैं गारंटी देता हूं आपका नहीं कटेगा, लेकिन यहाँ पे काट लिया जाता है। उनका 145 रुपए कट गए और अब ये साफ साफ मना कर रहे हैं और कहते हैं कि कंट्रोल रूम में बात कर लो। चलिए साथियों कंट्रोल रूम में बात करते हैं, देखते हैं क्या होता है।
साथियों, हम अधिकारी से बात करना चाह रहे थे, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस प्रकार रास्ता रोक लिया गया है। हमें अंदर भी नहीं जाने दिया जा रहा है कि किस प्रकार ये लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं कि अंदर घुसने तक नहीं दिया गया। वहां पे हमें कहा गया कि आप कहां पे चले जाइएगा, आप चले जाइएगा कंट्रोल रूम में, लेकिन जैसे ही कंट्रोल रूम में आते हैं तो ये भाई साहब जाने से मना कर देते हैं। किस प्रकार वहाँ पे गया ना, आप ऊपर गए हो ना? हाँ, ऊपर गया भाई, लेकिन आपने मना कर दिया था ना। किसने किया? आपने मना किया कि आप रील नहीं बना सकते टूल टैक्स पे। नहीं है, इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी आपको। किसकी परमिशन लेनी ये जो आप पड़ेगी? काम कर रहे हो। अच्छा, मतलब एक आदमी का वहाँ पे पैसा काट लिया और हम बात भी ना उठाए। चीज का पैसा? खुद वहाँ 145 रुपए टोल टैक्स आप क्रॉस किया ना आपने? टोल टैक्स लोकल गाड़ी है भाई, लोकल गाड़ी को एग्जाम्पशन नहीं है, और लोकल गाड़ी को एग्जाम्पशन नहीं है, मंथली पास है। मंथली पास बनवाओ, मंथली पास। वो भी कंपनी आपकी सुविधा के लिए दे रही है। लेकिन भाई ये फास्ट टैग है ना, उसका गाड़ी के उस पे नहीं लगा था शीशे पे। क्या आपका नहीं लग रहा? आप अपने को अंदर रखो, गारंटी देनी पड़ेगी। जो भाई आपका पर्ची काट रहा था उसने क्यों कहा कि मेरी गारंटी है? किसने कहा? जो भाई आपको पर्ची काट हमने रहा नहीं था, पता जी, किसने कहा आपको? तो हमने नहीं पता तो किसने कहा। आपको उस भाई ने कहा, हमने नहीं कहा इस बात को। आपने नहीं किया, आपने नहीं टोल कहा। टैक्स पे आओगे तो टोल टैक्स पे देना पड़ेगा। भाई टोल टैक्स पे आऊंगा, टोल टैक्स देना पड़ेगा। हाँ। लेकिन आपके वो भाई साहब ये कह रहे हैं कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरी गारंटी है। अगर आपका फास्ट टैग है ना डेस्क बोर्ड में नहीं किसने करेगा। कहा आपको? जो वहाँ पे पर्ची काटते हैं उसने कहा। ऐसा कोई नहीं है, किसी ने आपको ऐसा कुछ नहीं बोलना। ऐसा ही बोलना है नहीं भाई। बोल रहा है। कमाल कर रहे हो। वो टोल टैक्स कलेक्शन के लिए बैठा है, ऐसे कि नहीं किसी को फरी निकालने के उसने लिए। ऐसे ही बोलना वो है। कलेक्शन के लिए बैठा है, आप फरी नहीं आपके छोड़ेगा। लोग दूंगा मैं। नहीं छोड़ेगा भिजवा किसी को। दूंगा। अगर वो छोड़ देगा जिसको चलो छोड़ो, उसने तो मना कर दिया। हाँ जी। आप कह रहे हो उसने नहीं कहा होगा, हाँ। लेकिन मैं ऊपर जा रहा हूँ, आप जाओ। ये कह रहे हो नहीं जाओ। जाओ। आपने कहा जाओ। नहीं जाना, अभी कहा था अभी। नहीं हमने तो नहीं किया। कहा आपने रोका मेरे को। आपको रोकना मैंने उस भाई को रोका। एक आदमी जाके बात कर लो। तो भाई बात करेंगे, दो क्यों नहीं जा सकते? ये कौन सा रूल है कि हम दो अंदर नहीं जा सकते? कंट्रोल रूम कहाँ कंट्रोल- ठीक है। ये बोल रहा है कंट्रोल रूम के बाहर खड़े होंगे, अंदर नहीं जाते भाई। भाई साहब बात हाँ, है। बाहर से बात करें। एक तारो दोनों एक ही गाड़ी में, एक ही हाँ। पर्पज है। हाँ। एक आदमी जाके बात कर लो, वहाँ ये बात करने वाले बैठे। भाई ये कैमरा चलाएगा, क्या पकड़ेगा ये कैमरा? फिर इसकी परमिशन आप ले लो ना जाके। किसकी परमिशन? पहले इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। कैमरे वालों को भी ले जाना, आप पहले परमिशन तो ले लो। परमिशन ले आओ वहाँ से। किस चीज की परमिशन? और ये हम वीडियो बना रहे हैं। आप यानी आप नाइंसाफी करोगे, ये आम क्या हो जनता गया? के पैसे लूट लोगे और हम आवाज भी ना उठाएं। लूटते क्या आप फिर? 145 रुपए का टोल टैक्स क्रॉस किया आपने। टोल टैक्स यार लोकल गाड़ी है, कहाँ से लगने लगा टैक्स लोकल गाड़ी पे? कौन से आप 3 किलोमीटर आपके पास लिखित में है? कोई एनएचआई ने आपको गाइडलाइन दिया है कि भाई लोकल का फ्री है? दिखाइए आप हमको। कौन सी गाइडलाइन की बात कर? अगर यानी एनएचआई आप ये कह रहे हो कि जो नजदीक के गांव है 3 किलोमीटर में, हाँ। उनको भी टोल देना पड़ेगा? आप ये बिल्कुल कह रहे देना हो? पड़ेगा। अच्छा। पास बनवाओ, जिनका 10 किलोमीटर के अंदर है अपना पास बनवाओ। अच्छा कंपनी कोई सुविधा बात दे रही है। नहीं। आज तक इस भाई ने कभी भी पास नहीं बनवाया, हाँ। क्यों जाने दे रहे थे आप लोग? किसने जाना दिया? आज तक भी इस भाई ने पास नहीं बनवाया था, आज तक भी। और 1 साल हो गया इसकी गाड़ी, यानी करप्शन हो रहा है फिर तो। क्या आपके पास दिखाओ कब? आपने ये- कब निकाला आपको? ये कब निकाला गाड़ी आपको? हर रोज जाती है करनाल। फिर आज कट गया ना? आज कट गया, हाँ। तो आज क्यों कटा? उस दिन ये क्यों नहीं कटेगा कटा? सर। आपने ये टोल कहा टैक्स पे आओगे तो टोल टैक्स कटेगा। मेरे भाई, आपने ये कहा कि अगर आप लोकल हो ना तो किसने पास कहा? बनवा लो। हाँ, पास आपने बनवा- कहा ना, हाँ, पास बनवा लो। लेकिन हमने तो आज तक इस गाड़ी का पास नहीं बनवाया, फिर भी 1 महीने से जा रही थी, 1 साल से जा रही है गाड़ी। मेरा भी लिया मैंने फास्ट टैग। था या नहीं था, मैं ये कह रहा हूँ। टोल टैक्स भाई बात सुनो। ये 1 साल से कैसे चली गई? अब अगर मुझे पास पता नहीं कैसे चल रही है। यानी फिर तो कहीं की गड़बड़ है या नहीं है? ये गड़बड़ आज आपका टोल टैक्स कट गया। आप ये मेरे आगे माइक खड़े हो गए, आपने टोल टैक्स कट गया। जाओ आप क्यों जाए यार? लोकल गाड़ी का क्यों कट गया? 3 कटेगा। किलोमीटर में है हमें। अरे भाई साहब कटेगा। क्यों कटेगा लोकल आप का? दिखाओ। यानी ये बस्ताड़ा हो गया, रसीद हो गया, सिंहपुर हो गया, फिरोजपुर हाँ, हो गया, पास सब टोल सर के लिए टैक्स कहाँ से लाउड है? पास बनवा सर, सब गाड़ी मंथली पास। यार फिर सब कैसे जाने दे रहे हो? ये गाड़ी एक सर से क्या मतलब? सर आप ऐसे मतलब रखो ना। अब
अब सबका क्या मतलब है? क्यों रखे अपने से? यानी आज हमारा कट जाए, हम अपने घर जाके सो जाए, हाँ। कल दूसरे का कट जाए। सर टोल टैक्स तो कलेक्शन के लिए ठेका दिया गया है कंपनी। लेकिन भाई जो आम नागरिक है, जो 3 किलोमीटर के या 5 दायरे में है, वो सारे फरी जान लग रही है। टोल टैक्स की गाड़ी को, खुद की गाड़ी को छूट नहीं है, उनके पास टैग लगा हुआ देख लो गाड़ी के ऊपर। आप मेरे को कहना है, मेरे साथ बात करूंगा। हाँ जी सर, नमस्कार। आइएगा सर एक बार, आ जाओ आ जाओ। अरे सर बोलिए। हाँ जी, क्या नाम है सर आपका? रकम सिंह है मेरा नाम। रतन सिंह नाम है आपका। ये बताइए रतन सिंह जी कि यहाँ से अभी अभी गाड़ी गई थी 6:45 पे करनाल के लिए, तो जैसे ही गाड़ी बूथ पे पहुंचती है तो अधिकारी को कहा जाता है भी लोकल गाड़ी है, तो वो अधिकारी कहते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका टैग नहीं लगेगा, तो वो हमें निकाल देता है। लेकिन डैशबोर्ड में गाड़ी का फास्टैग पड़ा हुआ था, पैसे कट गए, जबकि उस बूथ के जो कर्मचारी बैठा है पर्ची काटने, उसने कहा था कि मेरी गारंटी आपका पैसा नहीं कटेगा। गाड़ी लोकल है, बिल्कुल 3 किलोमीटर गांव है, रसीन गांव। अब मुझे ये बताइए कि 145 रुपए जो कटे हैं, क्या वो वापिस होंगे या नहीं होंगे? मेरी बात तो सुनिए, कितनी बार निकली गाड़ी आपकी? यहाँ से गाड़ी करनाल के लिए कम से कम 6 महीने से जा रही है नहीं। और हर बार फरी जा रही है। नहीं, अभी की बात बता रहा हूँ मैं। अभी गाड़ी एक बार करनाल गई है, फिर करनाल से वापस आई। वापसी में भी कटे आपके? नहीं, वापसी में नहीं कटे। तो वापसी की गारंटी ली होगी ना? नहीं, जब करनाल जा रहे थे ना सर, तब की गारंटी ली थी उन्होंने। अच्छा, तो सर पता क्या है, ऑटोमेटिक टैग लेना हो सकता है, टैग नहीं हो गया होगा उसका, ये है ना। तो लेकिन उसके पैसे कट गए, लोकल गाड़ी है, तो उसके पैसे वापस होंगे या नहीं होंगे? इसके लिए अब 1033 NHA हेल्पलाइन नंबर है, उस पर फोन करिए आप, वो बताएंगे। यानी अब वो जो चालक है वो इस पे फोन करेगा और फिर वो फोन करते ही पैसे दे देंगे, आप ये कह रहे हो? सकता है रिफंड कर दे, ये कौन रिफंड करेगा? आप उनसे बात करो ना 1033। यहाँ पे पैसे कटे हैं और वो किसी और डायल पे बात करे और तब उसका समाधान होगा। आप शिफ्ट इंचार्ज है, तो आपकी जिम्मेवारी बनती है सर उसको न्याय दिलाना। लोकल गाड़ी है। मेरी बात है, ये NHA हेल्पलाइन नंबर है सर, NHA के अंडर ही काम कर रहे हैं हम, वो आपको सारा देखेंगे, गूगल कर देखिए आप उनसे बात करो आप 1033 पे। कितने पे कह रहे हो आप? 1033 1033 पे कह रहे हो, यानी आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है नहीं इसका? सर, वो बैंक में सीधे पैसे जाते हैं कट के, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते सर। अच्छा, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आपके यहाँ पे जो कर्मचारी भाई साहब हैं, ये जो नीचे खड़े हैं, ये कह रहे हैं कि किसी भी गाड़ी जो चाहे कोई लोकल हो या कोई भी हो, किसी को अलाउड नहीं है निकालने के लिए। क्या ये रूल सच है? एज पर NHA की गाइडलाइन के अनुसार तो लोकल जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उनको 150-300 का पास बनाना पड़ता है, वो टैक्स से जुड़ जाता है। अब जो रसीद की बात कर रहे हैं आप, वो 150 रुपए का पास बनता है उसका मंथली, उससे ज्यादा कुछ नहीं कटेगा उनका। आपका नाम रतन सिंह जी है? रतन सिंह जी, आप ये बताइए कि ये गाड़ी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इससे पहले करनाल में पता नहीं 1 साल से जा रही है और कभी भी इसका ना तो टोल प्लाजा लगा और ना कभी इसने पास बनवाया, तब ये गाड़ी कैसे निकलती थी? तो सर लोकल में लड़के एग्जाम कर देते हैं, उसको छोड़ते हैं उनको। अब गलती से टैग कट गया, मशीन से काट दी, तो कुछ नहीं कर सकता सर। वो 10 यानी 1 साल से आपके लड़के ऐसे ही छोड़ रहे थे फरी में? नहीं, 1033 कॉल करिए ना सर आप। नहीं, वो तो हम कॉल तो कर लेंगे रतन सिंह जी, यानी 1 साल से ये गाड़ी फरी में जा रही है, आप ये कह रहे हो? तो सर ये बता रहे हैं ना, आप ही बता रहे हैं साल से फरी जा रही है। हाँ, 1 साल से जा रही है और लोकल गाड़ी है, तब क्यों जा रही थी ये फरी, आप ये बताओ। ये मैं क्या बताऊँ इसमें? ये अच्छा, मतलब ये कहीं कहीं करप्शन है या क्या चीज है ये? फिर क्यों था, हम तो कहेंगे अब 150 रुपए का पास बनवा लो सर, टैक्स से जुड़वा लो, कोई दिक्कत नहीं। 1 साल से तो कोई पास नहीं बनवाया इन्होंने। मुझे क्या रहता है, नहीं बनवाया तो ये आपका फिर टोल प्लाजा क्या कर रहा है? घाटे में चला जाएगा ऐसे तो। जो गाड़ी अलाउड नहीं है आप उसको वैसे ही निकाल रहे हो, तो ऐसे तो ये घाटे में चला जाएगा। यहाँ के कर्मचारी खुद नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल पहुंचा रहे हैं।
अच्छा हम तो सुधार यानी आप देंगे। ये कहते हैं हम सुधार, मेरी बात सुनिए आप। हाँ, अरे मेरी बात तो सुनिए। इनका कोई अलाउड नहीं है किसी लोकल का, आप ये कह रहे हो? अरे सर शोर तो सभी कर रहे हैं हम। हाँ। अब गलती से एक बार कट गया तो क्या कर सकते हैं? 1033 में बात करिए, हो सकता है आपके रिफंड हो जाए। मेरे हो को सकता जी है। सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, क्या ये बस्ताड़ा गांव है, रसीन गांव है, ये आपका घुरंडा है, हसनपुर है, क्या इन गाड़ियों को यहाँ से फरी में जाना अलाउड है या नहीं है? हाँ बिल्कुल है, अलाउड कर रहे हैं। Allowed है? हाँ छोड़ रहे हैं इनको। तो फिर अब तो कह रहे थे नहीं पास की जरूरत पड़ती है इनको। देखो सर, अगर किसी को ज्यादा वो कैश उन्हें ना हो, किसी को ज्यादा बड़ा टैग बनवा लो, मंथली पास बनवा लो, नहीं वैसे तो छोड़ ही रहे हम इनको। यानी आप भी कहते हैं कि इनको फरी में जाना अलाउड है, आप ये कह रहे हो? तो इस गाड़ी के कैसे कट गए 145 रुपए? तो सर ये मशीन है, टैग रीड कर लिया तो क्या कर सकते हैं? नहीं, उसके तो लिए वापिस तो दिला दो। उसके लिए सर मैं बोल रहा हूँ ना 1033 यानी आपके हाथ में नहीं है, नहीं सर, हमारे हाथ मैनेजर साहब का है। जी। मैनेजर साहब 9 से 6 ड्यूटी करते हैं। अच्छा वो चले गए। हाँ जी, अच्छा 1033 को कॉल करिए। 1033। ये थे यहाँ के नाइट के जो इंचार्ज हैं कंट्रोल रूम में, रतनपाल जी, इनसे हमने बात की और ये कहते हैं कि 1033 पे कॉल कर ले। देखा अपने साथियों की किस प्रकार ये लोग यहाँ पे खुले आम क्या करते हैं, लोगों को लूटने का काम करते हैं। पहले तो इन्होंने कहा कि लोकल गाड़ियों के लिए कोई छूट नहीं है, हम प्यार प्रेम में इनको जाने देते थे, और फिर ये कह रहे हैं कि इनको अलाउड है। पहले इन्होंने कहा कि पास अलाउड है, फिर ये पास से भी मना कर दिया। अब 145 रुपए के लिए ये अधिकारी जो बैठे हैं, इन्होंने ही कहा था कि मेरी गारंटी आप निकल जाइए, कोई आपके पैसे नहीं कटेंगे, लेकिन यहाँ पे तो कहानी कुछ और है। अब साथियों ये चालक फोन करेगा और इसके पैसे पता नहीं मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, भगवान जानते हैं। लेकिन आपने देखा कि किस प्रकार यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड जो है वो भी गुंडागर्दी करते नजर आए। यानी अधिकारी तो बात नहीं कर रहे, लेकिन ये जो इनके कर्मचारी थे ये गुंडागर्दी जरूर कर रहे थे। बने रहिएगा साथियों, मैं शिव कुमार दत्तनाथ 360 से। आपने देखा कि किस प्रकार यहाँ पे टोल टैक्स पे सरेआम धोखाधड़ी चल रही है। ये लोग ना तो कंट्रोल रूम से कोई ढंग का जवाब मिला, और आपने देखा कि किस प्रकार यहाँ पे जब आए, यहाँ के कर्मचारी जो हैं जिनको बाउंसर कहते हैं, बॉडीगार्ड कहते हैं, कि किस प्रकार वो बदतमीजी पे उतर आए थे। ना उन्होंने कंट्रोल रूम में ठीक से जाने दिया, और यहाँ पे सरेआम देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये लोग लूट मचा रहे हैं। ये एक आम नागरिक किस प्रकार से पैसे कमाता है, और ये इनके पास कोई जवाब भी नहीं होता, कोई स्पष्ट मैसेज भी नहीं होता। अब इन्होंने कहा है कि एक फोन नंबर दे दिया है कि इस नंबर पे बात कर लो, पता नहीं क्या होगा, उस चालक के 145 रुपए मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। और यह भी कहा गया है, पहले तो यह कहा गया था कि लोकल को कोई छूट नहीं है, लेकिन बाद में यहाँ के जो शिफ्ट इंचार्ज हैं नाइट के रतनपाल जी, उन्होंने मान लिया कि लोकल को अलाउड है, लोकल जा सकते हैं। अगर लोकल जा सकते हैं तो इस चालक के 145 रुपए क्यों कटे हैं? साथ ले गए हैं, NHAI ठीक से काम नहीं कर रहा, और ये एक केस नहीं है। अगर एक दिन में ऐसे कम से कम 400 या 300 केस आ जाए तो सोचिए किस प्रकार ये धोखाधड़ी हो रही है, करप्शन हो रहा है भारतवर्ष में। बने रहिएगा मेरे साथ, मैं शिव कुमार दत्तनाथ 360।